नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोलेंस खुश में, जहां हर कहानी एक सीख छोड़ जाती है। कहते हैं इतिहास में ऐसे पल आते हैं जब केवल बाहरी विजय नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन ही किसी व्यक्ति को महान बनाता है। सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जो शक्ति, युद्ध और कठोरता से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसका असली परिवर्तन सिर्फ रक्तपात और विनाश के बाद आया। कुरुक्षेत्र से कुछ दूर एक राज्य था, कलिंग। वहां के लोग शांतिपूर्ण थे। किसान अपने खेतों में हल चला रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं अपने घरों में व्यस्त थीं। पर सम्राट अशोक ने अपनी सेना भेज दी। वह चाहता था कि कलिंग उसका अधीन हो, परंतु उसने सोचा नहीं कि इसके लिए कितने निर्दोष लोग पीड़ित होंगे। युद्ध हुआ और यह युद्ध इतिहास का सबसे क्रूर युद्धों में से एक बन गया। लाखों लोग मारे गए, महिलाएं विलाप कर रही थीं, बच्चे मूक हो गए थे और अशोक अपने रथ पर बैठा हरियाली और नदियों की जगह अब केवल रक्त और धूल देख रहा था। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठ खड़ा हुआ, यह विजय कैसी है जो इतनी मासूम जानों के बलिदान पर मिली। वह रात्रि अपने महल में अकेला बैठा। उसके सामने केवल मोहरों और तख्तों की चमक थी, लेकिन हृदय में एक अंधकार था। अशोक सोचने लगा, राज्य, शक्ति, महिमा, क्या ये सब वास्तव में मूल्यवान है यदि यह मानवता को नष्ट कर दें? उसने अपने मंत्री और दरबारी को बुलाया। अब से हमारा राज्य केवल विजयी नहीं रहेगा, हमें न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना होगा और मुझे अपने भीतर भी बदलाव करना होगा। अशोक ने बुद्ध धर्म का अध्ययन शुरू किया। उन्होंने देखा कि सत्य, करुणा और अहिंसा ही सच्ची शक्ति है। उसने स्वयं से वादा किया, अब मैं केवल राज्य का पालन नहीं करूंगा बल्कि अपने लोगों की भलाई के लिए भी काम करूंगा। अशोक के मन में संशय था, क्या लोग उसे अब राजा के रूप में मानेंगे जब उसने अब हिंसा का त्याग किया? क्या युद्ध में जो उसने खोया उसका हिसाब अब कैसे होगा? कई रातें अशोक नींद न लेकर बिताता। वह अपने महल की छत पर खड़ा होता और सोचता, मुझे क्या सही मार्ग मिला है? और तभी उसे याद आया बुद्ध के उपदेश, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। अहिंसा और करुणा का मार्ग अपनाओ और मन को शांति मिलेगी। अगले दिनों अशोक ने अपने साम्राज्य में बदलाव शुरू किया। उसने अहिंसा का नियम लागू किया, हिंसक युद्धों को त्यागा, अपने दरबारियों और प्रजाजन को शिक्षा दी कि न्याय और धर्म से ही राज्य स्थिर रहता है। वह अब केवल एक राजा नहीं था बल्कि एक प्रेरक नेता बन गया। उसके भीतर का युद्ध समाप्त हुआ और बाहरी विजय अब उसकी प्राथमिकता नहीं रही। अशोक अब अपने लोगों के बीच घूमता। वह बच्चों के साथ हंसता, किसानों की समस्याएं सुनता और जो लोग पहले डर के साए में रहते थे अब सम्मान और विश्वास के साथ उसके पास आते। उसने धर्म और करुणा को अपना अस्त्र बनाया और इतिहास में दर्ज हुआ कि कोई भी विजय तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक इसमें मानवता और न्याय न हो। जिसने अपने भीतर का रक्तपात रोका वही सच्चा विजेता है। अशोक का परिवर्तन हमें यही सिखाता है, सत्ता और शक्ति का प्रयोग केवल विनाश के लिए नहीं होना चाहिए। अहिंसा, करुणा और न्याय ही सच्ची शक्ति है और सच्चा राजा वह है जो अपने अंदर का युद्ध जीत ले। याद रखो, जो अपने भीतर के अहंकार और हिंसा को बदल देता है वही सच्चाई में अमर बन जाता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो सोलेंस खुश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।